वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप आंगिरस, देवता हैं अग्नि, शीर्षक है उपासकों के हितैषी अग्नि रूप परमात्मा। तो थोड़ा विचार अग्नि के स्वरूप पर कर लें। परमात्मा सामान्य रूप से तो दृश्यमान होता नहीं है। लोगों ने अपने विचार से, अपनी मान्यताओं और श्रद्धा के आधार पर परमात्मा के दर्शन अपने अपने रूप में किए हैं। यह बात सुन पड़ती है, लेकिन प्रत्येक जो विचारक है वो यह अनुभव करता है कि इस संसार या ब्रह्मांड रूपी कृति का कृतिकार अवश्य होगा, क्योंकि जब कृति है तो कृतिकार जरूर है, जब मूर्ति है तो मूर्तिकार है जरूर, कला है तो कलाकार भी है, व्यवस्था है तो व्यवस्थापक भी है। तो इस प्रकार से हम यह सत्य अनुमान करते हैं कि एक शक्ति है जिसे भिन्न भिन्न लोगों, भिन्न भिन्न मतावलंबी भिन्न भिन्न रूप में जानते हैं, संबोधित करते हैं, अपने भक्ति भाव, अपनी स्तुतियां, अपने निवेदन उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो वैदिक ऋषि इस ब्रह्मांड के रचनाकार को, व्यवस्थापक को भिन्न भिन्न रूपों में देखा है, और वे दिव्य शक्तियां प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। जैसे अग्नि है। अग्नि इस सृष्टि या ब्रह्मांड की रचना में मुख्य स्थान रखती है। अग्नि का हम एक रूप द्युलोक में सूर्य रूप में दर्शन करते हैं। हम अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में उसकी चमक देखते हैं। कण कण में अग्नि व्याप्त है, क्योंकि घर्षण से वो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती रहती है ऊर्जा के रूप में। हमारे शरीर में भी वह अग्नि है और उसी से जीवन है। तो कहने के यह तात्पर्य है कि वह परम शक्ति जिसने इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की रचना की, व्यवस्था की, वह शक्ति अग्नि है, क्योंकि उसका व्यापक तत्व, उसकी शक्तिमत्ता का हम अनुभव नित्य करते हैं। तो अब हम आते हैं मूल मंत्र की ओर। इस मंत्र में उपासक अग्नि में परब्रह्मत्व और रचना कारित्व का अनुभव करता है और परम तत्व का दर्शन उसी में करता है, और तदर्थ अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करता है। और यह बता रहा है कि यह अग्नि रूप जो परमात्मा है वो उपासकों का परम हितैषी। सही बात है। तो हम अग्नि की उपासना करें, उसकी सेवा करें, उसके अनुशासन में रहें,
तो प्रत्यक्ष रूप से हम सुखी रह सकते हैं। हमारे शरीर में ही कल्पना कर लीजिए, मान लीजिए सत्य है कि जो अग्नि है उसके प्रति यदि हम भक्तिभाव नहीं रखेंगे, उदर में आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ और विकृत खाद्य पदार्थ डालते रहेंगे तो हम उसकी कृपा कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से अग्नि का जहां जो स्वरूप है, घर में वो दीपक रूप में है, कहीं वह रसोई में किसी रूप में है, यान में वह ऊर्जा रूप में है, सर्वत्र व्याप्त है। तो हम उसका जब सदुपयोग करेंगे, उसके प्रति एक आदर की भावना रखेंगे, तभी तो हमारे उसकी उपयोगिता प्राप्त हो सकेगी। तो हम जिससे भक्ति भाव रखते हैं उसका समादर करते हैं, उसके अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करते हैं। ये सूक्ष्म भाव है। तो अग्नि का देवत्व, ईश्वरत्व, सहायकत्व सर्वत्र सुलभ है। हमें चाहिए कि हम उसके अनुकूल चलें, उसके प्रति आस्थावान रहें। यह सूक्ष्म संदेश इस मंत्र में दिया गया है। अब हम जो अग्नि के अनुकूल रहते हैं, उस शक्ति के अनुकूल रहते हैं, उसके उपासक रहते हैं, उन उपासकों का हितैषी वो अग्नि रूप में ही परमात्मा समक्ष आता है। तो अब हम इस भूमिका के पश्चात मंत्र का पाठ करेंगे। ओम त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्तं दधासि श्रवसे दिवे दिवे यस्तातृषाण उभयाय जन्मने मयः कृणोषि प्रय आच सूरये। शब्दार्थ जाने। अग्ने, हे अग्नि रूप परमात्मन, तुम तम मर्तम, तम माने उस, मर्तम माने मनुष्य को, दिवे दिवे माने दिनों दिन, प्रतिदिन, श्रवसे उत्तमे अमृतत्वे दधासी। श्रवसे, श्रवस शब्द है, उसका चतुर्थी है श्रवसे। तो श्रव का निरुक्त के अनुसार दो तीन अर्थ हैं जो ज्यादा प्रचलित हैं। श्रवस अन्न को भी कहते हैं, श्रवस कीर्ति को भी कहते हैं, और श्रवस धन को भी कहते हैं। तो ऋषि या भक्त प्रार्थना कर रहा है कि हे तेजस्वी देव अग्नि, तुम उस मनुष्य को दिवे दिवे प्रतिदिन श्रव से, अन्न से अथवा यश से और धन धान्य से पोषित करते हो। उत्तमे अमृतत्वे, और उसे उत्तम अमर पद पर दधासी माने धारण कराते हो, बैठाते हो, अर्थात उसे प्रतिष्ठित पद प्राप्त कराते। तो तुम जो तुम्हारे उपासक हैं उनके लिए अन्न धन कीर्ति की योजना करते हो, उसे उत्तम अमर अनश्वर पद पर प्रतिष्ठित करते हो, और यह उभयाय जन्मने तादृष्ण,
यह माने जो तुम्हारा भक्त या साधक है उसको उभयाय जन्मने, उभय माने दोनों, जन्मने माने जन्म के लिए। तो अब दो जन्म की बात कह दी गई है, तो दो जन्म के विषय में हम जाने तो दो जन्म है। एक तो जो हम जन्म लेते हैं धरती पर, जब हम कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं मनुष्य के रूप में, यह भी एक जन्म है। उसके पश्चात हमारी जो मान्यता है वैदिक, वो है कि जीवन यही नहीं समाप्त हो जाता, जीवन का क्रम आगे भी चलता है। तो वह हम स्वर्ग जाते हैं, वह एक लोक विशिष्ट है। यह तो अब सिद्ध हो चुका है कि धरती की तरह जिसको हम अपना यह लोक मानते हैं, इसे समृद्ध बनाने के, संपन्न बनाने की चेष्टा करते हैं, इसी को अपना कर्म क्षेत्र मानकर रातों दिन उन्नति के पथ पर अपने अपने विचार से चलने का प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन इस लोक के अतिरिक्त अन्य तमाम लोक हैं जहां हमें जाना पड़ता है, जाते हैं। इस लोक में हम 40, 50, 80, 100 साल रहकर फिर अपने आगे की यात्रा करते हैं, किसी दूसरे लोक पे जाते हैं, वहां फिर हमारा कर्म क्षेत्र चलता है। तो ये दोनों लोग, अर्थात यह मर्त्यलोक जहां हम रह रहे हैं, जो हमारा कर्म क्षेत्र है, यह और वह लोक जो इस लोक से परे स्वर्ग आदि अन्य लोक हैं। तो उन दोनों लोकों में अथवा हमारे जीवन में 4 वर्ण बताए गए हैं, 4 मतलब कर्म क्षेत्र बताए गए हैं। तो वे कर्म क्षेत्र प्रारंभ में ब्रह्मचर्य का है, फिर गृहस्थ का है, जो 2 बड़े महत्व कर्म क्षेत्र हैं। हम ब्रह्मचर्य में अपने जीवन को पुष्ट बनाते हैं और गृहस्थ में हम अपने जीवन को कर्म क्षेत्र में उतारते हैं। और इन दोनों जीवनों के सच जाने के बाद जो बाद का आश्रम होता है या जीवन होता है, वो सफल होता है। क्योंकि पहले हमने ब्रह्मचर्य, पहले जीवन में यदि अपने को हर तरह से सक्षम बना लिया, विद्या से, बुद्धि से, स्वास्थ्य से, तो दूसरा जो कर्म क्षेत्र है गृहस्थ, उसमें हम आलस से मैं न रह करके श्रम किए, उद्यम किए, अपने को संपन्न बनाए, स्वस्थ बनाए, तो आगे वाला जो आश्रम या जो जीवन चक्र है वृद्धावस्था अथवा संन्यासाश्रम का, वो भी सफल होता है। तो इसलिए यह जो ब्रह्मचर्य जीवन है और यह जो गृहस्थ जीवन है, ये हमारे 2 कर्म क्षेत्र हैं। तो इन 2 कर्म क्षेत्रों में जन्म ने, हम जन्म लेने की इच्छा वाले, और तातृष्णा माने उसको सफल बनाने की तृष्णा वाले, अभिलाषा वाले। तो इस प्रकार से जो हमारे 2 प्रकार के जीवन हैं, जैसा हमने अभी बताया है, इन पर हम सफल हों, इसकी तृष्णा माने परम अभिलाषा रखने वाले हैं। और इस जीवन में हमें सूरय माने कहते हैं ज्ञानी, सूर माने ज्ञानी होता है। मोहि अंकित सूर्य भागवत में भी है कि जिस वेद के अर्थ में बड़े बड़े विद्वान चक्कर काट जाते हैं, तो सूर्य, तो यहां पर सूर्य ज्ञानी, यजमान, जो कर्म क्षेत्र में उतर करके यज्ञ कर रहा है, कर्म कर रहा है। तो सूर्य कर्म कर्ता ज्ञानी यजमान को आप मया कहते हैं आनंद, सुख, आप उसे सुख दो। प्रयाह माने
प्रया प्रया कहते हैं अन्न को, तो उसे सुख दो और अन्न दो। तो मयः देहि प्रयाः देहि, सुख दो और अन्न धन दो। आकिर्णोषि, उससे तुम उसको संपन्न करते रहो या संपन्न करते हो। तो जो व्यक्ति तुम्हारी शरण में रह करके प्रतिदिन तुम्हारी उपासना करता है, उसको तुम अन्न धन से, उच्च पद प्रतिष्ठित पद से संपन्न करते हो और उसके दोनों लोकों को, इस लोक को और परलोक को सफल बनाते हो, जिसका कि वो इच्छुक रहता है। और तुम ऐसे बुद्धिमान विवेकी यजमान को सुख देते हो और उसे सब प्रकार से संपन्न करते हो। ऐसा मेरा अनुभव है और कथन है। तो इस शब्दार्थ के पश्चात हम इसके अर्थ को एक सपाट रूप से देख लें। हे अग्निदेव, हे तेजस्वी परमात्मन, तुम उत्तम उपासक को प्रतिदिन यशस्वी अन्न धन से युक्त बनाते रहते हो, उत्तम अमर पद पर प्रतिष्ठित करते रहते हो। जो बुद्धिमान साधक ब्रह्मचर्य और गृहस्थ अथवा मर्त्यलोक और स्वर्गलोक दोनों में सफल जीवन के कांक्षी हैं और श्रम पूर्वक वहां सुखी जीवन बिताने की चेष्टा करने वाले हैं, उन ज्ञानियों के कल्याणार्थ तुम सभी प्रकार से सुख, अन्न धन वैभव से उन्हें संपन्न करते हो। ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इन भावों को भावात्मक रूप से व्यक्त करने वाला जो पद्य रूपांतरण है, उस पर भी हम दृष्टि डाल रहे हैं। हे परमात्मन, उत्तम साधक का हित तुम करते जाते, प्रतिदिन प्रतिदिन यश अमरत्व दान कर उत्तम पद पर बैठाते। ब्रह्मचर्य के और गृहस्थ के जीवन के जो उत्साही नियमों का जो पालन करते, सबसे इन दोनों का ही उन्हें बनाते उन्नत, उन पर अन्न और सुख बरसाते, उन्हें बनाते उन्नत, उन पर अन्न और सुख बरसाते। हे परमात्मन, उत्तम साधक का हित तुम करते जाते, प्रतिदिन यश अमरत्व दान कर उत्तम पद पर बैठाते। इस काल से कर्मठ जीवन में जो व्यक्ति सांसें लेता है, परमात्मा उसकी सही सहायता करता जाता है। यह संक्षिप्त में इसका सारांश माना जा सकता है। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 21वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। यहां पर छंद बदल गया है। त्रिष्टुप जो है वह 44 वर्णों वाला छंद होता है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस, देवता है अग्नि और शीर्षक है अग्निरूप तेजस्वी परमात्मा हमें कर्मठ बनाकर धन और यश प्रदान करें। तो अग्नि के स्वरूप को हम देख ही चुके हैं, उस विषय में संप्रति अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अब
इस आशय को समेटे हुए मंत्र का पाठ कर लें। त्वं नो अग्ने शनै धनानां यशसं कारुं कृणुहि स्तवानः ऋद्ध्याम कर्मापसान्नवेन देवैर्द्यावा पृथ्वी प्रावतं नः। शब्दार्थ जाने। अग्ने, हे अग्नि रूप तेजस्वी परमात्मन, अस्तवानः त्वं, अस्तवान हमारे प्रशंसित हुए तुम, विशेषण है तेजस्वी परमात्मा अग्नि का कि तुम हमारे द्वारा अस्तुत्य हो और अस्तुत्य द्वारा प्रसन्न हुए तुम हमें धना नाम सने, धनों के दानार्थ, धना नाम धनों के बहुवचन षष्ठी है, क्योंकि धन की विविध कोटियां हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, खान, पुत्र, परिवार, तरह तरह के साधन, संपन्नताएं सब धन के अंतर्गत आती हैं। विद्या भी धन है, श्रम भी धन है और चरित्र भी धन है। धन की विविध कोटियां हैं, इसीलिए यहाँ पर धना नाम यानी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो सनय माने प्रदान करने के लिए, दानार्थ। तो चतुर्थी है सनय, दान देने के लिए। नह माने हम सबको, यशसम यशस्वी, कारुम माने कर्मशील, तिरोही माने करो, और सायण ने कारू का अर्थ कर्मठ पुत्र भी किया है। तो हमें कर्मठ पुत्र दो, तिरोही माने करो यानी कर्मठ पुत्रवान करो, अथवा हमको कर्मठ करो, दोनों अर्थ लिया जा सकता है। नवीन अपसा, इस नवीन उपलब्धि द्वारा जो तुम हमें उत्तम कर्मठ जीवन का वरदान देते हो अथवा कर्मशील कर्मठ पुत्र प्रदान करते हो, इस अनुदान द्वारा हम कर्म रिद्ध्याम, वयम कर्म रिद्ध्याम, हम सब कर्म रिद्ध्याम माने पूजित करें, कर्म में वृद्धि करें, रिद्ध्याम वृद्धि करें। तो कर्म क्या है? कर्म यज्ञ कर्म है, जो अपने आश्रम के अनुसार बताए गए हैं, वे सब कर्म हैं। जैसे प्रथम आश्रम में ब्रह्मचर्य में विद्यार्जन, दूसरे में गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक धनार्जन, फिर अन्य दो आश्रमों में जो है वो साधना और आध्यात्मिक जीवन आदि, ये सब क्रियाएं हमारे आर्ष ग्रंथों में बताई गई हैं। कहा भी गया है कि प्रथमे नाजिता विद्या, द्वितीय नाजितम धर्म, तृतीय नाजितम धर्म, चतुर्थे किम करिष्यति। तो इस प्रकार से प्रथमे नाजिता विद्या, पहले आश्रम में ब्रह्मचर्य में प्रारंभिक जीवन में विद्या नहीं प्राप्त की गई। द्वितीय नाजितम धर्म, जब हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए तो उद्यम द्वारा धन नहीं प्राप्त किए। और तृतीय नाजितम धर्म, और चौथे में अगर धर्म नहीं माने सत्कार्य नहीं कर सके तो फिर चतुर्थे जब अंतिम अवस्था जाएगी तो किम करिष्यति, क्या करोगे। रघुवंश में भी कहा है कि जो रघुवंशी राजा थे वे प्रथम जीवन के चरण में
विद्या प्राप्त करते थे और उसके बाद दूसरे में धनार्जन के विषय उपभोग भी समुचित ढंग से करते थे और योगांते तनुत्याम, और अंत में योग द्वारा शरीर छोड़ देते थे। तो यह हमारे यहाँ कर्म के क्षेत्र बताए गए हैं, तो उसी का संकेत यहाँ किया गया है कि हम नवीन अपसा, जो नवीन उपलब्धियां आपकी कृपा से हुई हैं, वो उपलब्धियां जैसे पहले बताया गया है कि कर्मठ जीवन अथवा कर्मशील पुत्र की जो उपलब्धि हुई है, उसके द्वारा हम कर्म रिद्धाम, जो सत्कर्म है, हमारे निर्धारित कर्तव्य क्षेत्र है, उसमें हम कुशलता प्राप्त करें। रिद्धाम माने वृद्धि प्राप्त करें, विकास प्राप्त करें और इस प्रकार से एक नवीन सुखी संपन्न समृद्ध संपूर्ण जीवन की उपलब्धि करें। और इस कार्य में द्यावा पृथ्वी देवै न प्रावतम, इस हमारे कार्य के दौरान द्यावा और पृथ्वी, द्यावा आप सब जानते हैं जो आकाश है, द्यावा है पृथ्वी जिस पर हम टिके हैं, भूमंडल, ये दोनों देव हैं, क्योंकि आकाश हमें अपने में भरे हुए सूक्ष्म शक्ति कणों को प्रदान करता है वर्षा द्वारा, और पृथ्वी हमें धारण करती है माता की तरह। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माता की तरह हमें अपने कोख में धारण करती है, पालन पोषण करती है, हमें अन्न फल फूल और अनंत सुखों को, रत्नों को प्रदान करती है। तो हमारे इस जीवन चक्र में जो द्यावा पृथ्वी है, अंतरिक्ष और भूमंडल हैं, ये दोनों देवई, देवों के साथ, यानी अन्य जो दिव्य शक्तियां हैं, पवन है, सूर्य है, अग्नि है, रुद्र आदि तमाम जो शक्तियां बताई गई हैं, दिव्य शक्तियां, तो हमें दिव्य शक्तियों के सहित द्यावा पृथ्वी संपन्न करें और प्रावतम माने संरक्षण प्रदान करें। हे देव और पृथ्वी लोग, सब देवों के साथ हमारी सुचारू रूप से रक्षा करो। अंत में यह प्रार्थना की गई है। तो तेजस्वी देव रूप में विद्यमान अग्नि रूप परमात्मा हमें कर्मशील बनावे, हमें प्रशंसित बनावे, प्रतिष्ठित पद दें और हमें व्यापक यश दें, हमें कर्मठ कर्मशील सुपुत्र दें, और इन सब के द्वारा हम इस पृथ्वी पर कर्म करते हुए जीवित रहें। कुरुन्नवे कर्माणि जिजीवे शतम समाय। यजुर्वेद का कथन है कि हम इस भूमंडल पर कर्म करते हुए 100 साल तक जिए, शुभ कर्म करते हुए। तो उसी की झलक यहाँ भी है कि हम जो हैं यजमान, आपके उपासक, वे आपके द्वारा प्रदत्त उपलब्धियों को कर्म, यानी जो यज्ञ कर्म है, जो भिन्न भिन्न लोकोपकारी संबंधी कर्म है और जो विभिन्न शुभ कर्म है, उनके द्वारा रिद्धाम माने अपनी वृद्धि करें, अपना विकास करें और इस शिष्य चक्र में कर्तव्य पूर्ण करके उसका भी विकास करें। दोनों का उत्तरदायित्व मनुष्य पर है। मनुष्य आत्म कल्याण करे और समाज कल्याण भी करे।
क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो समाज चलेगा, लेकिन अगर समाज नहीं रहेगा तो हम नहीं चल सकते हैं, हम नहीं रह सकते। इसलिए सदैव वैदिक ऋषि आत्म कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण का भी संकेत करता चलता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का आशय यह होगा कि हम उस शक्तिमान तेजस्वी परमात्मा से जो यहाँ अन्य रूप में मान्य है, उससे यह प्रार्थना करें कि वह हमें प्रशंसित धन दे, बल दे, कर्मशीलता दे, हमें कर्मशील सुपुत्र दे, और इन प्राप्त साधनों से हम अपने जीवन को कर्मशील बनाएं, वृद्धि करें, आत्म कल्याण करें और समाज कल्याण करें, जीवन को यज्ञमय बना दें। तो इस कार्य में हमारी सहायता तमाम देवी शक्तियां करें, और भूमंडल और गगन मंडल, जिसको कहा गया है द्यावा पृथ्वी, ये दोनों भी हमें संरक्षण प्रदान करते रहें, ताकि हम संरक्षित होकर के कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहें, स्वयं को सुखी बनावें और समाज में सुख वितरित करें। तो इस भाव को समेटे हुए इस मंत्र की व्याख्या के उपरांत हम इसका छंदोबद्ध रूपांतरण भी देख लें। हे भगवान, हम स्तुति करते, हमें विभव का दान करो। हे भगवान, हम स्तुति करते, हमें विभव का दान करो। हो करके प्रसन्न हम सबको कीर्तिमान धनवान करो। कुशल बने हम कला कर्म में, कुशल बने हम कला कर्म में, यश वर्धक सामर्थ्य भरो। नित्य नए शुभ कर्म करें, जग में यो मुझे समर्थ करो। जावा पृथ्वी और देवगण मिल मेरा कल्याण करो। जावा पृथ्वी और देवगण मिल मेरा कल्याण करो। हे भगवान, हम स्तुति करते, हमें विभव का दान करो, हमें विभव का दान करो। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हिरण्यस्तु आंगिरस हैं और देवता अग्नि है। शीर्षक है शरीर माता पिता की देन और विकास अग्नि की देन। शीर्षक से बात स्पष्ट है कि इस मंत्र में क्या आशय छिपा है। तो हम प्रथम मंत्र का पाठ कर लें। त्वं नो अग्ने पित्रोरुपस्थ आदेयो देवेशनर्मद्य जाग्रवी तनु कृद्वेधि प्रमतिश्च कारवे त्वं कल्याण वसु विश्वमोपिषे। शब्दार्थ जाने। अनवद्य अग्नि, अनवद्य कहते हैं दोष रहित। अग्नि माने तेजस्वी अग्नि रूप परमात्मन। संबोधन है अनवद्य अग्नि, हे दोष रहित तेजस्वी अग्नि रूप परमात्मन। तो दोष रहित इसलिए कहा गया है कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम भी अपने को अनवद्य बनावे, दोष रहित बनावे। अनवद्य अग्नि। देवेशु, देवेशु माने देवों में, देव का सप्तमी बहुवचन है। देवोशु माने दिव्य शक्तियों में। देवेशु जागृवी ही, जागृवी माने जागृत। देवः त्वम, देवता तुम हो। हे अग्नि देवता, तुम देवेशु समस्त दिव्य शक्तियों में, जागृवी माने जागृत देवता। अग्नि को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। तमाम अन्य देव तो हम
केवल कल्पना के माध्यम से समझते हैं, लेकिन अग्नि तो प्रत्यक्ष देवता है और जागृत देवता है, माने तत्काल क्रियाशील हैं। आप बटन दबाए नहीं कि विद्युत भी तो अग्नि ही का रूप है। वो जो कार्य हुआ, कमरे को ठंडा करना हुआ, गर्म करना हुआ, शीतल करना, जो कुछ करना हुआ, तत्काल प्रकाश करना हुआ, अंधकार भगाना हुआ, सब तत्काल तैयार। इसी प्रकार से हम रसोइया में हो, कहीं भी हो, जगह जगह हो, अग्निदेव जागृत और प्रत्यक्ष देवता है। तो जो अग्निदेव हैं वो देवेशु जागृविश, देवताओं में समस्त दिव्य शक्तियों में जागृत यानी तत्काल प्रभावी हो जाने वाली दिव्य शक्ति हैं। पित्रोह उपस्थे, पित्रोह माने माता पिता। पितृ शब्द जो है वो सदैव द्विवचन होता है। पितृ या पितर कह देने पर माता पिता दोनों का अर्थ आ जाता है। तो पित्रोह षष्ठी द्विवचन है, तो माता पिता के उपस्थित माने उपस्थित में, सामीप्य में, माता पिता के सामीप्य में न तनुकृत, हम सबको तुम तनुकृत माने शरीर वाला बनाते हो, और आबोध माने उसका विकास कर ज्ञानवान बनाते हो, बोध बुद्धिमान ज्ञानवान। तो तुम माता पिता के सामीप्य संसर्ग में उसकी संतान को, हम सबको विकसित करते हो और बुद्धिमान या ज्ञानवान बनाते हो। कैसे? ये जो हम लोग आहार करते हैं इसको पचाता कौन है? जठराग्नि, जो अग्निकाय का रूप है। और जब जठराग्नि से अन्न पच जाता है, अन्न का मतलब हुआ चाहे दुग्ध हो चाहे सब अन्न है, अन्न को थोड़ा एक लोग संकुचित अर्थ में कर दिए हैं। वास्तव में अन्न जो यावत खाद्य पदार्थ सब अन्न है, चाहे पेय हो चाहे खाद्य हो, क्योंकि अद्यते इति अन्न है, जो खाया जाए वो अन्न है। फल भी उस रूप में अन्न ही है। जो कुछ अद्यते खाया जाता है सब अन्न। तो मतलब जो अन्न है उसको पचाता कौन है? अग्नि, जठराग्नि के रूप में अग्नि ही तो प्रविष्ट रहते हैं और उसी से विकास होता है। शरीर जो भोजन जाता है वो पचता है और उस पचे हुए अन्न को रस रूप में, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, फिर उसको पचा करके रक्त को फिर मांस अश्व मेद और अंतिम उसका पाचन क्या होता है? शुक्र और ओजस, जो तेज रूप में, प्राण रूप में प्रतीत होता है, वही एक इम्यूनिटी पावर बनती है। और जब जो ये क्षीण होता जाता है त्यों मनुष्य दुर्बल होता जाता है। दुर्बलता क्यों आती है? क्योंकि अग्नि की वो तीव्रता नहीं रह जाती जो होनी चाहिए। फलस्वरूप रक्त में निर्माण में तेजी नहीं आती। उसी प्रकार से जो मेटाबॉलिज्म होता है, एक धातु से दूसरे धातु में जो परिवर्तन होता चलता है, वो धीमा पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है। इस शैथिल्य से दुर्बलता आती जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जन्म तो माता पिता देते हैं, लेकिन विकास तो तुम ही करते हो ना। जो कुछ खाद्य शरीर के भीतर जाता है उसको भिन्न भिन्न रूपों में पचा करके मेटाबॉलिज्म माध्यम से तुम ओजस तक लाते हो और शरीर को स्थिर रखते हो, शक्ति संपन्न रखते हो। तो यह तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। तो यही कहा गया है कि पित्रोह उपस्थित, माता पिता के उपस्थित में, उनके पश्चात तुम्ही तनुकृत हो, शरीर को बनाने वाले हो, पोषण करने वाले हो, आबोध, और उसको अच्छी प्रकार से ज्ञान से, विचार से समृद्ध करने वाले हो। तो कारवे प्रमति च, इसलिए कारवे कहते हैं, स्तुतिकर्ता को भी कारु कहा जाता है। कारु
से अंत में कार्वे बन जाता है चतुर्थी विभक्ति में। और कार्वे कहते हैं कर्मशील को। तो अस्तुतिकर्ता को और कर्मशील को प्रमति कहते हैं विशेष बुद्धिमति में प्रउपसर्ग गया है। तो प्रमति माने विशिष्ट बुद्धि तुम प्रदान करते हो। बुद्धि विचार शक्ति भी तो अग्नि की देन है, क्योंकि जब ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा अग्नि की देन है और अग्नि ही से शक्ति आती है, अग्नि ही से बुद्धि में भी शक्ति आती है। तो प्रमति माने विशिष्ट जो बुद्धि होती है वो भी तुम्हारी ही देन है। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, तुम विश्वम वसु, विश्व माने होता है संसार भी, विश्व माने संपूर्ण भी होता है। तो यहां पर वसु शब्द जो है, वसु माने होता है धन। तो वसु का विशेषण है विश्व। तो विश्वम वसु, हमें संपूर्ण धन ऐश्वर्य प्रदान करो। उपशे माने प्रदान करो। विश्वम वसु उपशे, संपूर्ण वैभव धन उपशे प्रदान करो। तो तुम धनपति हो, इसलिए हमें संपूर्ण वैभव प्रदान करो। जैसे पहले कहा जा चुका है, वैभव विपुल हैं, तो उनकी समष्टि, उनका संपूर्ण रूप हमें प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। तो हम शब्दार्थ के बाद इसकी व्याख्या को सपाट रूप में देख लें। हे अग्निदेव, हे तेजस्वी परमात्मन, तुम दोषों से रहित हो, तुम देवों के मध्य जागृत देव हो। हमारे माता पिता की सहायता से तुम हमारे शरीर का निर्माण करते हो और हमें शक्तिमान और ज्ञानवान बनाते हो। कर्म करने के हेतु हमें विशिष्ट बुद्धि प्रदान करते हो। कल्याण रूप तुम हमें संपूर्ण धन वैभव प्रदान करो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। कल्याण रूप भगवन, कल्याण रूप भगवन, हे तेज रूप भगवन, हे अग्नि रूप भगवन, तुम दोष से रहित हो, तुम दोष से रहित हो। देवों के मध्य जागृत तुम देवता दिखाते, देवों के मध्य जागृत तुम देवता दिखाते। तुम हो महान जग में, तुम हो महान जग में, तुमसे बड़ा न कोई, तुमसे बड़ा न कोई। माता पिता सहायक पर तन तुम ही बनाते, माता पिता सहायक पर तन तुम ही बनाते। संपन्न कर सके हम निर्दिष्ट कार्य अपना, संपन्न कर सके हम निर्दिष्ट कार्य अपना। इस हेतु ज्ञान दो वह, इस हेतु ज्ञान दो वह, तुम चेतना जगाते, तुम चेतना जगाते। वैभव हमें सकल दो, वैभव हमें सकल दो। तन मन विमल बना दो, तन मन विमल बना दो। तुम हो महान दाता, तुम हो महान दाता। स्तुति तुम्हें सुनाते, स्तुति तुम्हें सुनाते। कल्याण रूप भगवन, तुम दोष से रहित हो। देवों के मध्य जागृत तुम देवता दिखाते, देवों के मध्य जागृत तुम देवता दिखाते, तुम देवता दिखाते।